नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर, जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करते हैं। और इसी सीरीज में हमने कार्य और समय, जिसे हम वर्क और टाइम भी कहते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन बनाए भी हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 हमसे कह रहा है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष 9 महिलाओं के साथ उसी कार्य तो सेम ही है, तो वो उसको 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें पता करना है कि इस कार्य को 20 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। इसमें हमें दो स्टेटमेंट जो गिवन है, सबसे पहले उसको ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं कि लेट जो एफिशिएंसी ऑफ मैन, मैन की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं एम। ठीक है। लेट एफिशिएंसी ऑफ वुमेन की हम मान लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है, ये हमें लेट करना है, अज्यूम करना है। तो पहली स्टेटमेंट हमसे कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि 16 पुरुष, जो 16 पुरुष हैं वो 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते। चलिए, इनकी एफिशिएंसी एम है। ठीक है, ये जो हमारा टोटल वर्क है, जो 16 पुरुष है वो 8 दिनों में अपनी एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास आ गया। जो हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि 8 पुरुष, जो 8 मैन हैं, वो 9 वुमेन के साथ मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये टोटल वर्क कर सकते हैं। तो टोटल वर्क दोनों का सेम ही होगा, तो हम दोनों को बराबर पुट कर लेते हैं। बराबर पुट करेंगे, जो कि होता है हमारे पास 16 पुरुष हैं, 8 दिनों पर कार्य करते हैं, एम उनकी एफिशिएंसी है, जो कि बराबर होगा 10 दिनों में 8 पुरुषों के साथ मिलकर 9 महिलाएं कार्य करते हैं। डब्ल्यू आई है, सॉरी थोड़ा सा स्टेट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस दो से लेंगे इसको, 2 पंजे 10, 8, तो 16 चौके 64, 64 इंटू एम, 8 पंजे 40, एम प्लस 1 में 45 डबल। ठीक है, मेल वाले को इस साइड ले आते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 64 - 40 इज इक्वल टू वी टू एन। तो वो मैंने यहाँ पर है 40। चलिए, मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले इसको माइनस कर लेते हैं। कितना बचेगा? 20 और 4 24, 24 एम इक्वल टू 45 डब्ल्यू। तो 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 × 15, 3 × 24। तो इसको एम यहीं पर रहेगा,
15 यहीं पर है ही, और डिवाइड बाई 8 उसके नीचे, डब्लू यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, मतलब एफिशिएंसी ऑफ मैन हमने जो लेट की थी वो हमारे पास आ गई है इंडिविजुअल। तो चलिए, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास है कितनी, किसी भी स्टेटमेंट को उठा लीजिए, चाहे स्टेटमेंट 1 को उठा लीजिए चाहे 2 को उठा लीजिए, टोटल वर्क हमारा सेम ही आएगा। तो टोटल वर्क निकालते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 से 16 पुरुष 8 दिनों में कार्य करते हैं और प्रत्येक पुरुष की एफिशिएंसी है 5। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो 20 महिलाएं हैं कितने दिनों में इस कार्य को करेंगी, मतलब हमें फाइंड करना है 20 वुमेन्स के द्वारा इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी। चलिए निकालते हैं। टाइम बाई 20 वुमेन्स, तो टोटल वर्क हमारे पास 16 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइड कर 20 महिलाओं की एफिशिएंसी। एक महिला की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 8, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं 20 इंटू 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 दिए, वो 4 इंटू 3, तो टाइम लेंगी 20 वुमेन, वो हमारे पास होगा 12 डेज। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है सभी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमसे कह रहा है कि ए बी और सी जो है किसी कार्य को, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, सी उसी कार्य को 18 दिनों में इंडिविजुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, हमारे पास टोटल वर्क है कितनी। टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो गए, तो 24, 18 54, 360, 360 जो है यूनिट्स, ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो इससे हमें तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है कि तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास है क्या। 24 से इसको काट देते हैं, 360 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 24 एक 24, 24 और ये 18 और ये 20। ये जो हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास 15:18:20। मतलब एक प्रतिदिन 15 कार्य करता है, बी 18 यूनिट कार्य करता है, जो सी है वो 20 यूनिट कार्य करता है। ये ए करता है 15, डी करता है और सी करता है 20 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि बी और सी ने कार्य शुरू किया है, 6 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो हम निकाल लेंगे वर्क डन इन 6 डेज। ठीक है, 6 दिनों में कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। चलिए निकालते हैं वर्क कि कितना यूनिट कार्य है बी और सी ने 6 दिनों में कर किया है। तो 6 दिनों में बी प्लस सी मिलकर कार्य कर रहे हैं, कितना होगा 6 इंटू बी है 18, सी है 20।
6 × 38 तो 226 यूनिट्स जो कार्य हैं ये बी और सी ने 6 दिनों में कर दिया। तो हम निकालेंगे वर्क रिमेनिंग कितना कितना कार्य अब शेष रह गया है। शेष कार्य शेष कार्य टोटल कार्य हमारे पास 360 यूनिट है माइनस बी और सी ने 6 दिनों में कार्य किया है 226 यूनिट। शेष कार्य हमारे पास होगा 228 यूनिट। 228 यूनिट जो कार्य है वो बी और सी ने 6 दिनों में कर दिया। तो हमारे पास बचे 132 यूनिट्स कार्य है जो हमारे पास ये रिमेनिंग वर्क। तो चलिए इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी भी हमारे पास है, रिमेनिंग वर्क भी हमारे पास। चलिए निकाल देते हैं। टाइम टेकन बाय ए कौन सा है इसमें, ये शेष कार्य जो करेगा ये वो हमें निकालना है तो कितने दिन लेगा। चलिए निकालते हैं। रिमेनिंग वर्क कर रहा है ए तो रिमेनिंग वर्क लिखेंगे डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास 132 यूनिट्स है। तो ए की एफिशिएंसी है 15, इसको डिवाइड बाई 15 कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये 15 4 बटे ये जो 8 से 4/5 है ये हमारा कैसा हिसाब बता देते हैं हम। 132 डिवाइड बाई 15 था हमारे पास, इसको 3 से काटेंगे। 3×5 = 15, 300 को 12, 44 डिवाइड बाई 5 जो बनेगा इसको हम 5 डे डिवाइड करेंगे तो 5×8 = 40, 4/, ये ऐसे आएगा हमारा डेट सही 4/5 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से हम कर रहा है कि ए अमित और सुनील जो है वो किसी कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सुनील के साथ दिनेश जो मिलकर है वो उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो दिनेश के साथ अमित मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं आपस में इंडिविजुअली मिलकर। ठीक है, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 9, 12 और 18। 9, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे हम। 9, 12, 18, 3 × 9, 312, 318, 3 से 2 से उनकी गुना करेंगे। 3 × 9, 18, 36 यूनिट्स जो हमारे पास है टोटल वर्क है जो कि हमें एलसीएम से मिला है। तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 9 × 4 = 36, 12 × 1 = 36, 18 × 2 = 6। ये हमारे पास अमित और सुनील की एफिशिएंसी है। ठीक है, बट एफिशिएंसी ऑफ अमित प्लस सुनील जो कि हमारे पास 4 यूनिट्स पर डे।
इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ हमारे पास है सुनील और दिनेश की, जो कि हमारे पास 3 यूनिट्स पर डे। और इसी तरह दिनेश और अमित की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे। हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई है, हमें टोटल वर्क भी मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब हमें टाइम निकालना है अमित का, सुनील का और दिनेश का। जब वे इस टोटल वर्क को करेंगे तो वो कितने दिन लेंगे, डेज हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए उसके लिए हमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी चाहिएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकाले कि हम तीनों को जोड़ लेते हैं, ए बी सी मान मतलब ए एस डी मान कर जोड़ लेते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से इस साइड में लिख रहा हूँ। अमित और सुनील की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। सुनील के साथ दिनेश की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 3 है। दिनेश के साथ जो अमित की एफिशिएंसी है वो है, हम जोड़ लेते हैं तीनों को। ट्वाइस ऑफ अमित, सुनील और दिनेश, लोग हमारे पास 4 3 7 और 2 हैं। तो अमित, सुनील और दिनेश की जो तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी जो हमारे पास आएगी 9/2 मतलब 4.5। ठीक है, मतलब हमारे पास ए प्लस एस प्लस डी जो है वो हमारे पास 4.5। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3। तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। वैसे ए प्लस एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दिनेश की एफिशिएंसी होगी। तो चलिए पुट कर लेते हैं। दिनेश की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 4.5। ए प्लस हमारे पास कितना है, 6। ठीक है, -4 जो कि होता है हमारे पास 0.5। ठीक है, हमें दिनेश की एफिशिएंसी मिल गई है। तो दिनेश की एफिशिएंसी हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमें अमित की एफिशिएंसी मिलेगी। तो अमित की एफिशिएंसी जो मेरे पास होगी वो होगी 2 माइनस दिनेश की एफिशिएंसी 0.5 जो कि है 1.5। हमारे पास अमित की भी एफिशिएंसी आ गई है, दिनेश की भी आ गई है। अब कौन बच गया, सुनील। सुनील की भी हम निकाल लेते हैं। सुनील की हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगी। हमारे पास दिनेश की एफिशिएंसी भी है, तो सुनील की एफिशिएंसी हम निकालेंगे जो कि होगी 3 माइनस दिनेश की एफिशिएंसी 0.5 जो कि होगी हमारे पास 2.5। ये हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है उसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वे तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है, उसको डिवाइड कर देंगे तीनों की एफिशिएंसी के। अमित की एफिशिएंसी, सुनील की एफिशिएंसी और दिनेश की एफिशिएंसी के जोड़ से। तो टोटल वर्क हमने निकाला था 36 यूनिट, डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी अब हमें पता चल गई है, ए एस और डी की। तो हम जोड़ देंगे 1.5 प्लस 2.5 प्लस कितनी है 0.5 जो कि होता है हमारे पास 36 डिवाइड बाई 4.5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 36 इंटू 10 डिवाइड बाई 45
ये बटे में 10 जो जाएगा वो ऊपर गुणा में। तो पहले 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंद्रह। अब 5 से काटेंगे। 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 4 दूनी 4 × 2 आएगा जो हमारे पास होगा 8 डेज। मतलब तीनों को साथ मिलकर 8 दिनों का समय मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 हमसे कह रहा है कि ये जो है वो अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी है उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। और जो सी है वो 30 दिन लेगा उसी कार्य को करने में। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे हम 20, 16 और 30। ठीक है, तो 4 से काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 30 में घट रहा है। और 2 से भी काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 15। 5 से काटेंगे 1, 2, 3। अब इनकी गुना कर लेते हैं। इनकी गुना होगा हमारे पास 5 दूनी 10, 40, 2 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 240। ये हमारे पास टोटल वर्क है जो कि हमारे पास आया। ये टोटल है। तो अब तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये कितना गुना है? 12 गुना। ये कितना है? 12 गुना। और ये है 8। तो हमारे पास ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी का जो हमें अनुपात मिला है 12 अनुपात 15 अनुपात 8 मिला। ये इनका एफिशिएंसी है, मतलब ये एक दिन में कितने यूनिट्स कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कार्य कैसे हुआ है कि ए और बी ने उसी कार्य को किया है कितने दिनों तक? 4 दिन। 4 दिनों तक कार्य किया है। ठीक है, और अब ये चले गए, मतलब अब हम ए बी से नहीं कर रहा है काम, अब बच गया सी। सी ने कार्य कितने दिनों तक किया है ये हमें फाइंड आउट कर लो। तो मान लेते हैं हमने 3 दिनों तक ये कार्य किया है, जो कि हमारे पास टोटल वर्क हो गया है एस। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की। ए की वैल्यू 12 प्लस 15 4, सी की वैल्यू 8, टी इज इक्वल टू 240 यूनिट जो हमारा टोटल वर्क। तो 12 और 15 27, 27 की 4 से गुना करेंगे तो 54 54 108, 108 प्लस 8t इज इक्वल टू 240। 8t की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 240 माइनस 108। ठीक है, जो भी होता है 132 यूनिट्स। ठीक है, तो t की वैल्यू जो होगी 132 डिवाइड बाई 8। इसको हम काटेंगे। 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 डिवाइड बाई 2, जो कि होता है हमारे पास 2 एकम 2, 212, 1/2 दिवस। मतलब सी को जो बचा हुआ कार्य करना है उसको करने में 16 से ही 1/2 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर
ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 हमसे कह रहा है कि 10 मैन, भैया तो 10 आदमी हैं, किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, या फिर ये 12 वुमेन है, ये इंडिविजुअली कार्य को बराबरी कर सकते हैं 10 दिन में। तो हम इससे मैन और वुमेन का रेशियो मिल जाएगा, कितना है 12/10, जो कि है 6/5। मतलब मैन की एफिशिएंसी 6 है और वुमेन की है 5। तो सबसे पहले हम इससे निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम किसी से ही निकाल लेते हैं। 10 दिनों में कार्य करते हैं मैन, या फिर 12 दिनों में कार्य करते हैं वुमेन। टोटल वर्क निकालने के लिए 10 मैन जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर रही है, 10 दिनों में कर रही है। 10 गुना मैन की एफिशिएंसी 6 इंटू में 10, ठीक है। तो टोटल वर्क होगा हमारे पास कितना, 600 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि यदि 5 मैन 2 महिलाओं के साथ मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें टाइम निकालना है कि 5 मैन और 2 वुमेन मिलकर कार्य करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 600 यूनिट्स जो कार्य है इसको हमने करवाना है 5 मैन और 2 वुमेन की एफिशिएंसी के साथ। इससे हमें टाइम का पता लगेगा। चलिए वैल्यूज को पुट करेंगे। 600 डिवाइड बाई कितना, 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5, तो 6×2 = 40, 40 आंसर नीचे। 600 डिवाइड बाई 40, 1 0 से 0 कैंसिल, जो कि होता है हमारे पास 4 एकम 4, 2 0, 4 20, 15 20। मतलब उसी कार्य को अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर करें तो उन्हें 15 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।